जेल जाने वाले मोदी जी, जेल जाने वाले जेल। ये ऐसा आदमी है, बाप बदल ले वोट के लिए। तो इनका डीएनए चेक कराया जाए, इनके तीनों भाइयों से इनका डीएनए चेक कराया जाए। मैं निवेदन करता हूँ, डीएनए चेक करो मोदी का। नेताओं की तनख्वाहें जो हैं वो बंद कर देंगे हम, और नेताओं की पेंशनें बंद करेंगे। जो नेता अरबों रुपए जो है पेंशन लेते हैं नेता, ये हम बंद करेंगे। मोदी जी ने जुमला दिया, लिख के नहीं दिया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे रहा हूँ कि 5 साल के अंदर अंदर हमने नहीं किया तो कोर्ट हमारे ऊपर जो उचित कार्रवाई होती है वो कर सकती है। इसने कितने मुसलमानों की हत्याएं करी इसके चक्कर में, कितने मुसलमानों के नुकसान किए इसके चक्कर में। मुस्लिम समुदाय का सत्यानाश कर दिया इसने। उस हरामखोर ने क्या किया? मैं गाली निकालता हूँ उस हरामखोर को, चोर को, बेईमान मक्कार। अगर मेरे सामने आता मैं जूते मारता मैं उसको। ईवीएम बंद होना चाहिए। ईवीएम अनधिकृत है। अवैध ईवीएम से वैध चुनाव कैसे हो सकता है, आप बताइए। नमस्कार, मैं जून मैसी। मेरे साथ आम जनता पार्टी इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट सरनजीत सिंह मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हम तो 400 पार जाने वाले हैं और 370 तो खुद बीजेपी जीत लेंगे। तो वही बात करेंगे कि चुनाव आ चुके हैं, उसमें वो क्या कहेंगे। सर, 400 पार जाने वाले हैं मोदी जी, ताल ठोक के कह रहे हैं। जेल जाने वाले मोदी जी, जेल जाने वाले, जेल। फिर से तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं। जेल जाएंगे, जेल। सरकार जेल से बनाएंगे क्या? जेल जाएंगे। क्यों जाएंगे जेल, ये पूछिए। बताइए। देखिए, एक तो मोदी जी ने सबसे बड़ा झूठ बोला कि वो ओबीसी लिख के देते हैं ना इलेक्शन में कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो ओबीसी थे नहीं वो। 2002 में कानून बना के ओबीसी बन गए थे, तो वो उचड़ी जाति के ऊपर के सुपर ऊपर के जात के हैं वो, और ओबीसी बन गए। कारण क्यों बने ओबीसी बने? क्यों? वो इसलिए बने क्यों, उन्हें वोट चाहिए। ये ऐसा आदमी है, बाप बदल ले वोट के लिए। तो ये मोदी ने अपना बाप बदल लिया वोट के लिए। आरोप नहीं है। किशु भाई पटेल थे, एक गुजरात के ही हैं, उनका और इनका डीएनए चेक कराया जाए। मैं मांग करता हूं इनका डीएनए चेक कराया जाए, इनके तीनों भाइयों से इनका डीएनए चेक कराया जाए। मैं निवेदन करता हूं, डीएनए चेक करो मोदी का। कौन है मोदी? मोदी फिर से जीत के आ रहे हैं, आप डीएनए चेक करवा रहे हैं। किस में? बदमाशी में, गारंटी में, लुच्चागिरी में, गारंटी में, औरतें खराब करने में लोगों की। आनंदी बहन, कौन है आनंदी बहन? बताइए। उनके पति का पर्सनल मत जाइए सर। वो मेरे पर्सनल जाए, मैं ना जाऊं। देश के ऊपर बात करिए। कौन देश? जो बात कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं भ्रष्टाचार की गारंटी। हाँ, गारंटी मिलेगी, गारंटी मिलेगी, बिल्कुल आपको मिलेगी। बलात्कारों की गारंटी मिलेगी, चोरी डकैती की गारंटी मिलेगी, बेईमानी की गारंटी मिलेगी, भ्रष्टाचार की गारंटी मिलेगी, वॉशिंग मशीन की गारंटी मिलेगी। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब मोदी के पास आएंगे तो साफ हो जाएंगे। ईडी की गारंटी मिलेगी, सीबीआई की गारंटी मिलेगी, पुलिस की गारंटी मिलेगी, बदमाशों की गारंटी मिलेगी, गुंडों की गारंटी मिलेगी, युवाओं को रोजगार ना देने की गारंटी मिलेगी, किसानों की हत्याओं की गारंटी मिलेगी, किसानों पर अत्याचार की गारंटी मिलेगी, महिलाओं के अपमान की गारंटी मिलेगी, महिलाओं के अपमान से साथ में खिलाड़ियों के अपमान की गारंटी मिलेगी। ठीक है, ये सारी गारंटी मोदी को मिलेंगी और किसी को नहीं मिलेंगी। मोदी से ही ये गारंटी मिल सकती है और किसी से नहीं मिल सकती ये गारंटी। और जो झूठ की गारंटी मिलेगी, सुबह बोलो झूठ बोलो, शाम को बोलो झूठ बोलो, जैसे बोल सकते हो वैसे झूठ बोलो, जहां बोल सकते हो वहां झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना झूठ बोलो, जिस तरीके से बोल सकते हो उतना झूठ बोलो, धर्म के नाम पर झूठ बोलो, जात के नाम पर झूठ बोलो, खाने के नाम पर झूठ बोलो, पीने के नाम पर झूठ बोलो, सिर्फ झूठ बोलो। मोदी की गारंटी झूठ बोलो, हर समय झूठ बोलो। ईमानदार है कौन? मोदी जी और उनकी पार्टी। मोदी जी और ईमानदार है, उनकी पार्टी ताल ठोक के कह रहे हैं। तो सारे बेईमान को अपने साथ मिला रहा है, खुद ही भी ईमानदार है। तो सारे बेईमान, अभी 180 के करीब सांसद बेईमानों को अपने साथ जोड़ लिया, कई मंत्रियों को जोड़ लिया। जी, लगातार तब से मोदी जी की बुराई कर रही है वो। आप जनता के बीच में जाइएगा, आपका मुद्दा क्या है? किस तरीके से जनता आपके साथ कनेक्ट होगी? देखिए, हम चाहते नहीं है मोदी की बात करना, वो तो मैडम पूछ रहे थे, इसलिए हमारा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा ये है कि हम भारत के सभी लोगों को, जितने भी भारत के लोग हैं, अखंड भारत, जब पाकिस्तान भी एक था और बांग्लादेश भी एक था, सबको अंग्रेजों से सबसे पहले एक मुआवजा लेके देंगे। क्योंकि अंग्रेज भारत को लूट के गए, यहाँ से लूट मार करके गए। वो 9 तरीके से लूटा उन्होंने, 9 तरीके से लूट मार करके तो चले गए। और जो यहाँ के नेता थे, मोदी समेत अभी तक के जितने भी पुराने प्रधानमंत्री हुए हैं, देश में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जिन्होंने भारत के लोगों के लिए मुआवजा मांगा हो। तो भाई मुआवजा कीनिया ने मुआवजा मांगा था, कीनिया ने, तो कीनिया के लोगों को मुआवजा मिला 6000 पाउंड का। तो 6000 पाउंड का आप देखिए, 6000 पाउंड कितने होते हैं? लगभग 8 लाख रुपए होते हैं। तो हर
नागरिक को कीनिया के 8 लाख रुपए मिले। आज वो 2013 में मिला था, अभी 24 चल रहा है, 11 साल और हो चुके हैं। तो जब भी ये फैसला आएगा, अगर हम आज ये मुआवजा मांगने जाएंगे तो जब भी ये फैसला आएगा तो एक अच्छी खासी रकम मिलेगी भारत के नागरिकों को, पाकिस्तानियों को भी मिलेगी, बांग्लादेशियों को भी मिलेगी, भारत के नागरिकों को भी मिलेगी, एक मोटी रकम मिलेगी और देश का कर्जा 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा। जो मोदी ने अभी 155 लाख करोड़ ये लिया और 50 लाख करोड़ पहले था, तो 205 लाख करोड़ का कर्जा जो भारत पर है हम ऐसे उतार देंगे उसका ये कर्जा। अगर हमें सरकार बनाते लेके आते हैं आप, 545 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आप हमें जिताइए, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपका मालिक बनने नहीं जा रहे हैं। जैसे मोदी आपका मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, आपका बाप बनने की कोशिश कर रहा है, हम आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें अपना सेवादार बनाएं। हम बच्चों को पढ़ाना जो है ना, एजुकेशन टोटली फ्री कर देंगे और फेल करना बंद कर देंगे बच्चों को। ग्रेजुएशन तक फ्री करोगे, तो जब तक की नौकरी ना लगे तब तक फ्री करोगे? जब तक नौकरी ना लगे तब तक फ्री करेंगे। इतने पैसे आएंगे कहाँ से, कैसे कीजिएगा फिर? किस चीज़ के लिए पैसे? लगातार जो आप शिक्षा फ्री की बात कर रहे हो, जब तक नौकरी नेताओं की तनख्वाहें जो हैं वो बंद कर देंगे हम, और नेताओं की पेंशनें बंद करेंगे। जो नेता अरबों रुपए जो है पेंशन लेते हैं नेता, ये हम बंद करेंगे सब नेताओं पहले की। ऐसे ही बोलते हैं सर, क्या? नेता बनने से, जब बनने से पहले किसी भी पार्टी ने मैडम कभी भी एफिडेविट पर लिखकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लिख के ये नहीं दिया है। हम पहली ऐसी पार्टी हैं, हम लिख के दे रहे हैं। हाँ, हम लिख के दे रहे हैं कि हम पेंशन नहीं लेंगे, हम लिख कर दे रहे हैं। हम इन लोगों से, नेताओं से ऐसा ही काम कराएंगे। 2 बार से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति जीत के दोबारा नहीं आएगा, तीसरी बार उसको जीतने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। चाहे वो विधायक बन जाए, चाहे वो काउंसलर बन जाए, चाहे वो MP बन जाए, चाहे वो मंत्री बन जाए, 2 बार के बाद वो खत्म, तीसरे को मौका मिलेगा, यूथ को मौका मिलेगा। हम यूथ को मौका देना चाहते हैं, एजुकेशन में सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं, हेल्थ में सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं, फ्री निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे हम सबको, महिलाओं को, औरतों को न्याय देंगे 18 महीने के अंदर अंदर, हम ये न्याय देंगे ही देंगे। सभी बेरोजगारों को रोजगार देंगे और इसके अलावा सभी मजदूरों को, किसानों को MSP हम देंगे, किसानों को रॉयल्टी मनी देंगे हम। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि आपने जो कुछ बनाया सब किसानों की ज़मीनों पर बनाया ना, उनको दिया क्या? एक गाने वाले व्यक्ति को, एक किताब लिखने वाले को आप रॉयल्टी देते हैं। जो कुछ बनता है दुनिया में, जो कुछ भी तैयार होता है वो किस से पहले जिस तरीके का आप जुमला दे रहे हैं, मोदी जी भी ऐसे ही जुमला देते हैं। तमाम जो पार्टियां ऐसी, मोदी जी ने जुमला दिया, मोदी जी ने जुमला दिया, लिख के नहीं दिया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे रहा हूं कि 5 साल के अंदर अंदर हमने नहीं किया तो कोर्ट हमारे ऊपर जो उचित कार्रवाई होती है वो कर सकती है। मोदी ने ऐसा नहीं किया। मोदी तो अब 15 कह रहा है तीसरी बार भी मौका दे दो, पहले कहता था 60 महीने मौका दे दो, फिर कहने लगा 5 साल और मौका दे दो, फिर कहने लगा 5 साल और मौका दे दो। उसने कुछ नहीं किया ऐसा। आप जो बात कह रहे हैं हम लिख के दे रहे हैं, श्वेत पत्र पहले दे रहे हैं कि अगर 5 साल तक नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर कार्रवाई करें। हम जुमला नहीं दे रहे। जुमला देना मोदी का काम है, जुमला देना बीजेपी का काम है, जुमला देना कांग्रेस का काम है, जुमला देना RSS का काम है, जुमला देना और पार्टियों का काम है। हम नो इंडिया नो NDA कह रहे हैं, ना इंडिया ना NDA। हम लेके आएंगे आम जनता पार्टी। है भाजपा, आपको लग रहा है कि आप उनकी सीटों को 2 सीटें थी उसकी, 2 सीटों से बड़ा है ना। पहले 2 सीटें ही तो थी, उसके बाद इसने झूठ बोला, बेईमानी करी, मक्कारी करी, धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया, जाति के नाम पर बेवकूफ़ बनाया, हर तरह से बेवकूफ़ बना के इसने कोई काम नहीं किया। कौन सा काम किया? एक काम बताओ अब। उन्होंने देखो क्या है राम मंदिर का? क्या होता है राम मंदिर जहाँ बनाना था वहाँ बनाया। आप बताइए, आप फिर राम मंदिर पर आ गए। मैं कह रहा हूँ मुद्दों की बात करिए। राम मंदिर आपका है, आपसे ज़्यादा राम को मैं प्यार करता हूँ, आपसे ज़्यादा सम्मान राम का मैं करता हूँ। मोदी सम्मान नहीं करता, मोदी धंधा करता है राम के नाम पर। धंधा क्या है? क्या किसका रोजगार? कैसा रोजगार? वहाँ भिखारी बन रहे हैं। 55 रुपए की चाय है। क्या है? 55 रुपए की चाय। कहाँ? सबरी रसोई में चाय 55 रुपए की। ग्राफ बढ़ गए हैं मोदी जी का जब से राम मंदिर बने हैं। किस चीज का? गुंडई का, बदमाशी का, हरामखोरी का, यही ग्राफ बढ़ा है ना। ईमानदारी का ग्राफ कहाँ बढ़ा? बताइए मुझे। ये बताइए जो मंदिर बना है, जहाँ पर मंदिर बनना था, जहाँ पर तोड़ा गया था, क्या वहाँ बना है? वहाँ से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बना। इसने कितने मुसलमानों की हत्याएं करी इसके चक्कर में, कितने मुसलमानों के नुकसान किए इसके चक्कर में। मुस्लिम समुदाय का सत्यानाश कर दिया इसने। कितने लोग, कितनी हत्याएं हुई मुसलमानों की? बताइए। गोधरा से लेकर अब तक कितनी हत्याएं हुई? सैनिकों की पुलवामा में कितनी हत्याएं हुई? उसके अलावा और कितनी हत्याएं हुई? ये सारी हत्याओं का जिम्मेदार RSS और मोदी है और बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद है। ये आरोप नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ जांच करो। अगर मैं झूठ निकलता हूं तो मेरे पर कार्रवाई करो आप। अगर मैं कह रहा हूं जो, उसकी जांच करो। मैं तो जांच कर रहा हूं। गोधरा की जांच करो, हिरेन पांड्या की हत्या की जांच करो, संजीव भट्ट की जांच करो,
श्रीवास्तव की जांच करो, आनंदी बहन के पति की जांच करो। क्यों नहीं करते आप जांच? क्यों नहीं करते? जांच करने वाले की हत्या करते हो। जो जज था, जो जांच करने की बात कर रहा था, उसकी हत्या करवा दी। पता है आपको क्यों कराई हत्या? उसकी जांच करो। उस जज के 2 दोस्तों की हत्या हुई, इसकी जांच करो। क्यों नहीं करते जांच? जांच तो करते नहीं है। अभी देखिए आपके सामने ये चंडीगढ़ में क्या हुआ, एक 2 कौड़ी का वो मैसी, अनिल मैसी जिसका नाम है, सॉरी अनिल जो भी है, मसीह, उस हरामखोर ने क्या किया? मैं गाली निकालता हूं उस हरामखोर को, चोर को, बेईमान मक्कार। अगर मेरे सामने आता मैं जूते मारता मैं उसको। वोट बदल रहा है वो वहां पर। और ईवीएम बंद होना चाहिए। ईवीएम अनधिकृत है। अवैध ईवीएम से वैध चुनाव कैसे हो सकता है आप बताइए? तो कैसे करेंगे सर इस सब का विरोध, क्योंकि चुनाव तो कुछ ही वक्त रह गया है। देखिए मेरी बात सुनिए, हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी कुदरत करेगी। प्रकृति, वनस्पति, कुदरत अपना काम करेगी। हम अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को जगा रहे हैं। लोग जागे चाहे ना जागे, हमें इस बात की भी कोई फर्क नहीं है। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए रात को कुत्ते को आप रोटी डालते हो ना, भौंकता है ना? भौंकता है कि नहीं भौंकता? आपके लिए भौंकता है, आपकी मदद करने के लिए भौंकता है, क्योंकि आपने उसको कुछ खिलाया हुआ है। इस मोदी को इतना खिलाया हमने, ये भौंक ही नहीं रहा। ये भौंक रहा है किसके लिए? अडानी के लिए। ये भौंकता है किसके लिए? अंबानी के लिए। कौन देश का प्रधानमंत्री? आपका प्रधानमंत्री होगा, मेरा प्रधानमंत्री नहीं है। मेरा प्रधानमंत्री नहीं है वो प्रधानमंत्री है बीजेपी का, वो प्रधानमंत्री आरएसएस का, वो प्रधानमंत्री है गुंडों का, वो प्रधानमंत्री है आनंदीबेन का, वो प्रधानमंत्री है स्मृति ईरानी का, वो प्रधानमंत्री है और उसके जो उसने रखी हुई उनका। हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अगर वो हमारा प्रधानमंत्री होता तो हम किसान है, हमारे पर गोलियां नहीं चलाता वो। हम जो जंतर मंतर पर हम महिलाएं बच्चे बैठे थे, उनका प्रधानमंत्री होता तो वहां पर जाता। अगर वो मणिपुर का प्रधानमंत्री होता, आसाम का प्रधानमंत्री होता, वहां पर जाता। वो किसी का प्रधानमंत्री नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी का प्रधानमंत्री, अपने मतलब का प्रधानमंत्री है। उसको नए नए सूट चाहिए, उसको बढ़िया चश्मा चाहिए, उसको बढ़िया घड़ियां चाहिए, उसको हवाई जहाज चाहिए, उसको लोगों से मिलना चाहिए, उसको खाना चाहिए बढ़िया से बढ़िया। उसको कोई लेना देना नहीं किसी से। भिखारी, भीख मंगा था वो, बिल्कुल समझ रहे हैं आप? भिखारी, भीख मंगा, लोगों के पास घूम घूम के ऐसे पैसे इकट्ठे करता था वो। फिर इसने लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा इकट्ठा किया। ये और मोदी दोनों, मोदी और ये अमित शाह दोनों लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा इकट्ठा करते थे। आज इन्होंने पूरी ब्लैकमेलिंग पूरे संसार में फैला दी है। सबसे बड़ा वायरल होने के लिए किसका? उन्होंने ब्लैकमेलिंग किया। कौन सा ब्लैकमेलिंग का काम किया अमित शाह? क्या ब्लैकमेल का काम नहीं किया बताओ आप? बताइए ना। मैं बता रहा हूँ आपको ब्लैकमेल का काम। जब ये शुरू में काम किया था इन लोगों ने, इलेक्शन जब ये लड़ना शुरू हुए थे, तो इसके क्षेत्र के सबसे पहले ये वहाँ के बिल्डर को ब्लैकमेल करते थे। उसके बाद वहाँ पर जो शराब बेचने वाले हैं, नशा बेचने वाले हैं, उनको ब्लैकमेल करते थे। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे उसका ग्राफ बढ़ाया। फिर ये मिलें होती हैं, मिलों का ब्लैकमेल करने लग गए। फिर ये उसके बाद नहीं, आप पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। जांच करो ना। कौन है प्रधानमंत्री? मैं तो मानता ही नहीं प्रधानमंत्री। आप मानते होंगे। क्या वो पत्रकारों का प्रधानमंत्री है? बताइए, चलिए बताइए। क्या मीडिया का प्रधानमंत्री है वो? आप बताइए। सबका प्रधानमंत्री नहीं, सबका नहीं है ना। कहाँ साबित कहाँ हुआ? साबित करो ना सबका प्रधानमंत्री है। यूथ, अभी 50 लाख यूथ यूपी का और बिहार का आप देखिए, वहां पर परेशान है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, वहां पर उनको डंडा मारा जा रहा है कि नहीं है? बताइए। वहां प्रधानमंत्री बना, मणिपुर का प्रधानमंत्री बना। आप बताइए, आप मीडिया के लोग हैं यार, आप बताइए ना मुझे, प्रधानमंत्री बना क्या? प्रधानमंत्री का मतलब होता है सबका। यानी कि लास्ट अगर मैं पूछूं तो 400 पार नहीं होने वाले मोदी। 40 फेल, 40 भी नहीं आएंगे। एक ईवीएम हटते ही इसकी 40 नहीं आएंगी, क्योंकि 180 सांसद जो हैं वो बाहर के हैं। अभी जो इनके टोटल 302 सांसद हैं, उसमें 180 सांसद बाहर के हैं। वो अलग बाहर निकल जाएंगे। उसके अलावा ईवीएम हट जाएगा तो ये वोट देने पड़ेंगे। वोट वो देंगे इसको लोग जिसको ये डरा रहेगा, जो इससे नहीं डरेंगे। देखिए अभी मायावती जी भी थोड़े दिन और, जैसे ही इलेक्शन साबित होगा ना कि भाई इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, मायावती जी भी इसको छोड़ देंगी। वो भी किसी ना किसी के साथ जुड़ के काम करेंगी। तो हम ये कहते हैं, देखिए हमें मत मानो आप यार। हम ये कह रहे हैं, आप अपने अधिकारों की तो बात करो, अपने रोजगार की बात करो, अपने सम्मान की बात करो, अपनी शिक्षा की बात करो, अपनी रोटी की बात करो, अपने कपड़े की बात करो, अपने मकान की बात करो। हमारी बात मत, हम तो नौकर बनना चाहते हैं। हम तो कभी भी आपसे ऐसे नहीं करेंगे कि हमें सिर पर चढ़ाओ। हमें आप जूतों पर रखना, जैसे हम मोदी को जूते पर रखते हैं वैसे ही आप हमें जूतों पर रखना, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं चाहते आपके सिर पर बैठना, हम आपके नौकर बनना चाहते हैं। हम आवेदन नौकर का कर रहे हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। हमें सेवा का मौका दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।